मान कृष्ण गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी का जो खत आया है उसके ऊपर महाराज के रिफ्लेक्शंस। It seemed very difficult to be responsible and yet not take charge. ये थोड़ा मुश्किल काम लग सकता है कि पूरा जिम्मेदार रहना जीवन में, लेकिन फिर भी अनासक्त रहना। It was much easier to become the leader and just have everyone follow me. ज़्यादा आसान था मेरे लिए कि खुद एक लीडर बन जाओ और लोगों को कहो कि मुझे फॉलो करो, इस तरीके से करो चीज़ों। ये ज़्यादा आसान था। But as Prabhupada had written, then our former scheme will not be executed. प्रभुपाद जी ने क्या लिखा था खत में? मैं अगर खुद नेता बन जाऊंगा और दूसरों को कहूंगा कि मुझे फॉलो करते रहो तुम, तो हमारी पहली वाली योजना कामयाब नहीं होगी। क्या पहली वाली योजना थी? I had to become the servant of the devotees, to train and encourage them in the service to Prabhupada. मैं भक्तों का सेवक बनूं, उनको प्रशिक्षित करूं, प्रोत्साहित करूं प्रभुपाद की सेवा करने के लिए। While they could stay in one place and develop a particular project, वो भक्त भले एक जगह रह जाए, एक प्रोजेक्ट डेवलप करें। That was not the service my spiritual master wanted me to do. ऐसी सेवा मुझसे नहीं अपेक्षित कर रहे थे मेरे गुरु महाराज। I was not worthy of the high expectations which Prabhupada had for me. मैं इसके लायक नहीं था कि प्रभुपाद जी जो उच्च अपेक्षाएं रख रहे हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। But Prabhupada was molding me. लेकिन प्रभुपाद जी मुझे ढाल रहे थे, pushing me to become fearless. मुझे निर्भय बनने में जोर दे रहे थे by depending on his order, उनके आदेश पालन के माध्यम से। It became evident later in the year he was preparing me to be a member of the governing body commission. बाद में कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि प्रभुपाद जी मुझे GBC मेंबर, गवर्निंग बॉडी कमीशन का मेंबर बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे थे। To relieve him of the ever increasing managerial burden, ताकि प्रभुपाद जी के ऊपर जो मैनेजमेंट का जो बोझा है व्यवस्थापन करने का इस संस्था को, वो कम किया जा सके। So that he might concentrate his full energy for his most important work of translation, ताकि वो अपनी शक्ति को बचा सके अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए। वो क्या है? शास्त्रों का अंग्रेजी में भाषांतर। Any reflections? क्या करना है, क्या नहीं करना है? हमारे भले के लिए सब कुछ करते हैं, हमें लगता है कि ये क्यों हमसे करवा रहे। हमारी बद्धावस्था में खास करके हमको ऐसा लगता है कि जो मुझे मेरे पसंद के काम देता है वो मेरा मित्र है, और जो मेरे पसंद के काम नहीं देता वो मेरा शत्रु है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन हमारे गुरु जी को पता है कि हमारी बद्धताओं के कारण हम कितना दुख भोग रहे हैं और उनको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमारा फुल पोटेंशियल मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो उस तरीके के आदेश हमको देता है। और कोई वेदांत? कभी कभी कुछ काम जो दिया जाता है हमको, उसका कारण हमको बाद में पता चलता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में समझ में आता था। जैसे मेरा नाम था अतुल और मेरा दीक्षा का नाम हो गया बाल गोविंद। मेरे को नहीं समझ में ऐसा क्यों हुआ। जनरली अ का अ ही होता है बहुत जगह। बाद में मेरे को समझ में आया कि मेरे को गुरुकुल खोल के बाल गोविंद दास, गोविंद के जो बाल है उनका मैं दास हूँ। That's another way to वो समास विग्रह करने का तरीका है। एक है बेबी कृष्णा सर्वेंट एंड कृष्णा's बेबी सर्वेंट। तो आप सब कृष्ण के बच्चे हैं, मैं आपका दास हूँ। तो बाद में मैनिफेस्ट होगा, पहले थोड़ी था कुछ ऐसा। यस हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जीबीसी सिस्टम इसलिए बनाया ताकि इस्कॉन का जो व्यवस्थापन है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके और उनका समय बचे मुख्य काम के लिए।
तो हमारे जीवन में भी जब हम सेवाएं करते हैं तो 4 लेवल की सेवाएं आती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण लेवल की सेवाएं क्या है? शास्त्र अध्ययन करना, पुस्तक लिखना, अच्छा विजन कास्टिंग करना, लोगों को प्रेरणा देना, अपने उदाहरण से साधना इत्यादि सिखाना, तो ब्राह्मण ही करें। गुरुकुल के शिक्षकों को ये सब करना पड़ता है। जो दूसरे टाइप के काम है क्षत्रिय टाइप के, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग डिपार्टमेंट्स, लुकिंग आफ्टर डे टू डे सर्विसेज, क्यों ठीक से हो रही कि नहीं, रिसोर्सेस योग्य रूप से यूज किए जा रहे कि नहीं, hiring and firing right type of people and firing those who are not standard wise proper, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसे वैश्य के जैसे करना पड़ सकता है कभी, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, फंड कलेक्शन, फंड मैनेजमेंट, तो वो वैश्य के जैसा है। और कभी शूद्र जैसे कोई भी जो मिले वो सेवा, फंक्शन एंड ब्यूटी बढ़ाने वाली, जैसे गुरुकुल को साफ रखना, या फिर अलग अलग फंक्शनल चीज़ों को, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पेंटिंग, फर्नीचर, से उसके रिलेटेड कोई काम हो सकते हैं। मिनियर टास्क, लेबोरियस टास्क। तो ऐसा नहीं कि वो काम करने से हम नीचे चले जाते हैं। उस दिन हमने उस प्रभुपा जी के वीडियो लेक्चर में देखा था कि मैं अगर किसी को सिखा रहा हूँ कि झाड़ू कैसे मारते हैं, तो इसे झाड़ू हाथ में पकड़ के खुद मार के दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्थिति चला गया आध्यात्मिक गुरु के रूप में। प्रभुपा जी कह रहे, नो, आई एम स्टिल इन दैट पोजिशन, बट आई एम शोइंग बाय माई एग्जाम्पल करते कैसे हैं। कभी कभी हम हिचकिचाते क्यों हैं मन में? क्योंकि हमको लगता है ये इतना निम्न सेवा मैं कैसे कर सकता। लेकिन जिस दिन हमको सब समझ में आएगा कि सब सेवा एब्सोल्यूट है, वो आध्यात्मिक है, तो उस दिन से हमारा उत्साह बढ़ेगा कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार है भगवान की खुशी के लिए। दैट इज कॉल्ड दैव वर्णाश्रम। दैव वर्णाश्रम मतलब आई एम रेडी टू टेक एनी रोल दैट गुरु आस्क्स मी टू टेक टू फर्दर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यस, हमें गुरु को मैनेजमेंट देना नहीं चाहिए। हाँ, जितना हो सके गुरु जी का मैनेजमेंट का बर्डन कम करना चाहिए, ताकि वो मेन उनका काम ब्राह्मणी करे, है ना, एज ए टीचर। तो वो जितना अच्छा बनाएंगे उतना हमारा लाभ है उसमें। द मोर वी गिव लेस हेडेक इन टर्म्स ऑफ दिस अदर जॉब्स, तो उतना वो अपना समय या क्षमता को पूरा प्रकट कर सकते हैं हमारी सेवा के लिए। कभी-कभी ये भी डिफरेंट हो सकता है कि लीडरशिप में डिटैचमेंट। हाँ, लीडरशिप करना फिर भी डिटैच रहना है, बहुत मुश्किल काम है। किसी को किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाता है तो रहता है जैसे मानो गई भैंस पानी में, उधर से बाहर ही निकलना नहीं चाहता हूँ। ये जस्ट टेम्पररी पोस्ट है, टेम्पररी पोजीशन है, कुछ समय के लिए रहेगा, बाद में निकाल दिया जाएगा। तो इट सीम वेरी डिफिकल्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड येट नॉट टेक चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। कि जब है हमारे चार्ज में तो अच्छे से सेवा करना, लेकिन फिर भी उदासीन रहना उसके प्रति कि आज ये कर रहा हूँ कल दूसरा कुछ करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई? तो कभी कभी प्रभुपाद जी ने प्रकट रूप से बोला नहीं था कि मैं तुमको जीबीसी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी भी परीक्षा कर रहे हैं इनकी कि सही में अच्छे हृदय से कर रहे कि नहीं, क्षमतावान है कि नहीं, फिर वो बनाना चाहते थे। तो कभी कभी हमारे गुरु जी का जो योजना है वो हमें नहीं पता एकदम विस्तार रूप से डिटेल में कि क्या वो एग्जैक्टली हमसे करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी है उसका, ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, फिर उसका एंड रिजल्ट यहाँ जाना है। तो इसलिए गुरु सुदृढ़ सौहृद, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, that if it is being told, it will be for my good. I shall complete this. Now the original London leaders would again have to take full responsibility. अब ये खत आने के बाद ये तो तय हो चुका है कि क्या पहले जो लंदन वाले डिवोटीज थे 6 भक्त, उनको पूरा जिम्मेदारी मंदिर संभालने का उठाना होगा। From among themselves, they selected Gurudas to be the temple president. उन्होंने अपने आप से 6 लोगों ने चुना कि गुरुदास हमारे मंदिर के अध्यक्ष बनेंगे। Since he and his wife Yamuna were the most active preachers, क्योंकि वो और उनकी पत्नी यमुना वहाँ के सबसे सक्रिय प्रचारक थे। In fact, Yamuna was doing as much or even more than her husband.
वस्तु स्थिति यह थी कि यमुना जो है वो अपने ही पति जितना या उससे भी ज्यादा सेवा कर रही थी। Though it was normally the function of the president to recommend new devotees for initiation, Prabhupada had so much faith in Yamuna's opinion that upon her advice alone, he was accepting the 3 new devotee girls from France as his disciples. तो प्रभुपाद जी का यमुना माता जी के मत पर इतना विश्वास था कि उनके कहने पर उन्होंने 3 नई लड़कियों को जो फ्रांस से आई थी उनको अपना शिष्य स्वीकार किया, दीक्षा दे दी पत्र के द्वारा। याद है वो कट में था। Once Prabhupada admitted to me that Yamuna was so qualified that she had been a man, he would have appointed her to be GBC. प्रभुपाद जी ने एक बार मुझे पर्सनली कहा था कि यमुना देवी जो है वो इतनी गुणवान है कि अगर वो पुरुष होती थी तो मैं उसको जीबीसी बना देता था। Those who are concerned that women should receive equal rights should not be alarmed in that regard. तो जो लोग स्त्रियों के अधिकार की बात करते हैं, इनको ये वाक्य सुनकर चौंक नहीं जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कह रहे प्रभुपाद, क्या जीबीसी लेडीज नहीं बन सकते? The Vedic culture provides equal opportunities for all devotees to advance in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत आंदोलन या वैदिक संस्कृति स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा देती है जब आध्यात्मिक प्रगति की बात आती है, आध्यात्मिक सेवाओं की बातें आती हैं। With intelligence, it recognizes the psychophysical differences between the sexes as well as between the individuals within each sex, while at the same time maintaining a spiritual equality. वैदिक सभ्यता क्या करती है कि स्त्री और पुरुष का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है उसमें जो भेद है उसको पहचानती है, और पुरुषों के बीच में भी अलग अलग पुरुषों की जो मनस्थितियां होती हैं, स्त्रियों के अंदर भी अलग अलग स्त्रियों की जो मनस्थिति साइकोफिजिकल नेचर है उसको भी वो जानती है। और इस तरीके से वैदिक सभ्यता उनको ऐसी सेवाओं में नियुक्त करती है जिससे उनको इक्वली ट्रीट किया जा सके, समान रूप से दर्जा दिया जा सके। This allows for an individual to utilize his or her ability maximally. तो इस तरीके से व्यक्ति अपनी सेवाओं को, क्षमताओं को पूरा उपयोग में ला सकता है। And it also ensures the peaceful continuation of normal relationships within the family and in greater society at large. तो वैदिक सभ्यता के अनुसार दिए गए जो रोल्स हैं, गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको अगर पुरुष और स्त्री अपने अपने तरीके से अच्छे से निभाते हैं तो एक परिवार बहुत शांति से चल सकता है, सहयोग पूर्ण रूप से, और बड़ा रूप में समाज भी जो है हमारा, पूरे समाज में भी शांति या सुव्यवस्था बनी रह सकती है। Although modern critics may doubt the value of such an ordered social structure, they should bear in mind that the Vedic social system has been successful for millions of years. कुछ आधुनिक निंदक नहीं, क्रिटिक को क्या कहते हैं, टीकाकार, ये सोच सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, ये तो ओल्ड हो गया सिस्टम, ये ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने की क्या जरूरत है। उनको ये गौर करना चाहिए कि ये जो सिस्टम है वैदिक सभ्यता का, ये लाखों करोड़ों साल तक चलता आया था और यशस्वी था। इनको अपना खुद का सिस्टम संभालने नहीं आ रहा है, इसलिए इन पर फेथ रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता किसने निर्माण की है, कृष्ण भगवान ने ही स्वयं की है। वी डू नॉट बिलीव दैट द प्रेजेंट सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, डिस्पाइट इट्स कॉन्स्टेंट इनोवेशंस, विल बी एबल टू स्टैंड द सिमिलर टेस्ट ऑफ टाइम। काल जो परीक्षा लेता है उसमें हमारे लोगों द्वारा बनाया गया, आधुनिक लोगों द्वारा जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, तथाकथित सभ्यता है, वो टिक पाएगी काल की परीक्षा में, ऐसा हमें तो नहीं लगता। जितनी वैदिक सभ्यता टिकी है उतना ही आधुनिक सभ्यता टिकने वाली नहीं है। एनी रिफ्लेक्शंस? Vedic culture provides equal opportunity for all devotees to advance in Krishna consciousness. बहुत बढ़िया संकर्षण दास, यू आर अ ग्लोरियस सोल, थैंक यू। और कोई? किसने किया ऐसी सेवा? हाँ, यमुना माता जी का जो रवैया था, एटीट्यूड, और उनकी जो सेवा की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि प्रभुपाद जी का उन पर दृढ़ विश्वास था। ये बहुत सही है आध्यात्मिक रूप से। हाँ, वैदिक सभ्यता पालन करने से व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन शांत और सुस्थित रहेगा।
इनका प्रश्न है कि हमारी बद्धावस्था से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, और कौन सा है अव्यभिचारिणी भक्ति वाला श्लोक, सगुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च योग्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति, चीटिंग नहीं करना है साधना भक्ति में, ऐसी अगर कोई करता है तुरंत वो 3 गुणों के परे चला जाता है और वो बद्धावस्था से ऊपर आ जाता है। तो ये जो कार्य है पंचांग भक्ति के, भक्तों का संग करना, भागवत श्रवण करना, नाम जप करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, या जीवन के हर कार्य को अर्च विग्रह को केंद्र मानकर करना, वो भी डेटी वर्शिप है, और भगवान के धाम में वास करना, ये कार्य हमें अव्यभिचार यानी चेस्ट रह के करने। तो कोई देखे नहीं देखे, ड्यूटीफुली वी विल डू देम नाइसली। तो ऐसा करने से तुरंत हम 3 गुणों के परे चले जाते हैं। yes. कभी जो पत्नी है वो अपने पति से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी पत्नी जो है वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड हो स्पिरिचुअली, तो वी एक्नॉलेज। जैसे गुरुदास और यमुना के बीच में, यमुना जो थी वो अपने पति से भी अच्छा सेवा दे रही थी। यस, गुजर गई वो, शी पास्ड अवे। उनका एक सुंदर पुस्तक है, आप पढ़ सकते हो, इधर है राधिका के पास। उसमें राधिका ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रामा भी लिखा हुआ है। शी हैज रिटन अ वेरी नाइस ड्रामा। हो सके तो हम कभी वो स्क्रिप्ट लेके इधर ही बिठा सकते हो ड्रामा को। लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। Vedic culture gives us clear roles, goals, responsibilities, and we should follow them. Yes. You know vehicle? 8 years now. Exactly नहीं पता अंदर से। और कोई? तो लीडर किसको बनाना चाहिए? इधर 2 वर्ड्स है पूरे पैराग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। Who should become a leader of any community? Active preachers. Very important line it is. हो सकता है कि आपके पास सीनियोरिटी हो, लेकिन अगर आप एक्टिव प्रीचर नहीं हो, एक्टिव प्रीचर मतलब क्या है? सक्रिय प्रचारक। आप जाके दूसरों को भक्ति का पोषण या कन्विक्शन देने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो मैनेजमेंट क्या है? वो एक कार्ट के जैसा है। प्रीचिंग क्या है? वो हॉर्स के जैसा है। सो यू हैव टू पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, है कि नहीं? घोड़े को गाड़ी के सामने रखना होता है ना, वो खींचेगा उसको आगे। अगर कार्ट को घोड़े के पीछे सामने रख के रख देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों भी कहीं नहीं हिलेंगे। वो कार्ट उधर ही बैठा रहेगा, वो घोड़ा उसको टक्कर मारता रहेगा। सो हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम्स फॉलोड बाय गुड मैनेजमेंट, ये हमारा सक्सेस फॉर्मूला है। फर्स्ट इज एजुकेशन, देन इज कल्चर, एंड देन इज रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट। तो हमें इस सीक्वेंस में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो लोग ये करते हैं उनको लीडर बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो सिर्फ मैनेजमेंट जानते हैं उनको लीडर बनाएंगे तो क्या होता है? हाँ, वो समझ नहीं पाते हैं हृदय परिवर्तन कराते कैसे हैं दूसरों का। वो भले चीजों को अच्छा हैंडल करते हैं, पैसे अच्छा लाते हैं या जो भी स्पेंड करते हैं, लेकिन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड डीलिंग विद अदर्स हार्ट्स। तो ऐसा व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, आपको प्रचारक बनना है, to become good preachers, and those who are active preachers, they should be made into leaders. एक और चीज है यहाँ पर, it is the function of the president to recommend the devotees for initiation, but sometimes some others can recommend, in whom spiritual master has faith. स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि मंदिर का अध्यक्ष रिकमेंडेशन देता है, लेकिन कभी कभी कौन दे सकता है? ऐसा भक्त है जिसमें गुरु को विश्वास है कि इसका ट्रेनिंग या इसका मत बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है।
Now that Gurudas had assumed the responsibility of leadership, devotees began going to him to solve their day-to-day problems. तो जब से गुरुदास जी ने अपना मंदिर अध्यक्ष का सेवा स्वीकार कर लिया, तब से भक्त लोग उनके पास जाने लगे अपनी रोज की समस्याओं को लेकर. I continue to take part in the preaching and remained involved with some managing. मैं प्रचार में जुट गया और कभी-कभी व्यवस्थापन के कार्य में मदद करने लगा. But my presence was not seen as essential as it had been before. लेकिन मेरी उपस्थिति इतनी अनिवार्य नहीं थी अभी जितनी पहले थी. I became non-essence. ये नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा मेरा स्थिति हो गया. I wrote Srila Prabhupada informing him of the appointment of Gurudas and of my readiness to carry out his original plan. तो मैंने फिर प्रभुपाद जी को एक खत लिखा जिसमें मैंने कहा कि अभी गुरुदास जी को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया गया है और मैं अभी तैयार हूँ. आपका जो ओरिजिनल प्लान है, पहली वाली योजना क्या थी वो? माई गोइंग टू जर्मनी एंड देन टू फ्रांस. मैंने जर्मनी जाना फिर फ्रांस जाना. आई वॉज सिंपली अवेटिंग द अराइवल ऑफ हमसदूत, और मैं हमसदूत प्रभु का आने का इंतजार करते हुए यहाँ रुका हुआ हूँ. ऐसा मैंने खत लिख दिया. अभी प्रभुपाद जी का दूसरा खत आया, वो हम कल देखते हैं. Interesting, right? Actually, I like to study the evolution of a devotee in our current contemporary context. क्योंकि उससे बहुत कुछ समझ में आता है भक्तिमय जीवन के बारे में. Than even sometimes studying ancient devotees. जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनको स्टडी करके हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे रेंज के बाहर है वो काम. उनका जो कर रहे हो. क्या हम प्रहलाद महाराज जैसे टॉर्चर सहन कर सकते हैं? ध्रुव महाराज जैसे तपस्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन ये हम फॉलो कर सकते हैं. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत.